हाल ही में अमेरिका की प्रसिद्ध डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुख घोषित किया है, उससे कई मोदी विरोधियों को सांप सूंघ गया है। देश के कई विपक्षी नेता कोरोना के इस विश्वव्यापी महामारी के संकट में भी जब पीएम मोदी के हर अच्छे कामों को चौपट करने के प्रयासों में जुटे हैं, ऐसे मोदी का विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनने की खबर कई लोगों को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में ले आई है। बड़ी बात यह भी है कि मोदी ने लोकप्रियता के सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, स्पेन, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के सामने विश्व के कई दिग्गज राजनेताओं के नाम भी फीके पड़ गए हैं। निश्चित तौर पर यह भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। उन्हें यह सम्मान इसलिए मिला है कि सर्वे में उन्हें उनके काम के आधार पर लोगों ने पसंद किया। यहाँ बड़ी बात यह भी है कि पीएम मोदी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने के कारण 70% की रेटिंग मिली है। वहीं नापसंद में भी उन्हें सबसे कम यानी 25% रेटिंग मिली है, जो ये बताता है कि मोदी को पसंद करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और उन्हें नापसंद करने वालों की बहुत कम। असल में पिछले कुछ समय से अक्सर मीडिया के एक वर्ग में ऐसे संकेत दिए जाते थे कि मोदी की लोकप्रियता अब कम हो रही है। सोशल मीडिया पर भी कुछ एक लोग ये साबित करने में लगे हुए थे कि मोदी अब पहले जितने लोकप्रिय नहीं रहे, लेकिन ये सर्वे साफ बताता है कि मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं पूरे विश्व भर में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में जो काम किए, वैसे अच्छे काम विश्व के 12 अन्य दिग्गज राष्ट्र नहीं कर सके। या यूं कहें कि दुनिया के किसी भी देश में भारत जैसे अच्छे काम नहीं हो पाए। तभी कई देशों के तुलनात्मक अध्ययन में मोदी को सबसे अधिक रेटिंग मिली है। वही मॉर्निंग कंसल्ट ने जनवरी 2021 में जब ऐसा ही एक सर्वे करवाया था, तब प्रधानमंत्री मोदी को 55% रेटिंग मिली थी। इसके बाद जब जून 2021 में सर्वे हुआ तो उनकी रेटिंग बढ़कर 66% हो गई, जबकि सितंबर के इस हालिया सर्वे में नरेंद्र मोदी की छवि विश्व भर में और मजबूत हुई। तभी पिछले 2 सर्वे के मुकाबले इस बार उनकी रेटिंग बढ़कर 70% हो चुकी है। यानी मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अलग अलग सर्वेक्षणों में पीएम मोदी के किन कार्यों को आखिर लोग पसंद कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी अपने 7 साल के कार्यकाल में कितने ही बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं, कितनी ही उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। इधर कोरोना काल में जन जन की सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ देश में विकास के पहियों को भी उन्होंने थमने नहीं दिया। इस दौरान कितने ही स्थायी, अस्थायी अस्पताल और उपचार केंद्र बनाए गए। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए चंद दिनों में गैस प्लांट लगाने के साथ दुनिया के कई देशों से रातों रात ऑक्सीजन भारत लाई गई। वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर्स की कमी को भी कुछ ही दिनों में दूर कर दिया गया। वैक्सीन के मामले में तो भारत ने विश्व के ज्यादातर देशों को पीछे छोड़कर जो आयाम बनाए, वे वाकई चौंकाने वाले हैं। चाहे विपक्ष ने इस दौरान लोगों की सेहत, जिंदगी और हितों की चिंता को दरकिनार कर खूब राजनीति की, लोगों को वैक्सीन न लगवाने के लिए उकसाया। किसी ने इसे भाजपा की वैक्सीन कहा तो किसी ने खतरनाक और जानलेवा। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के महान और कर्मठ वैज्ञानिकों ने अपने ही देश में बहुत कम समय में 2 वैक्सीन तैयार कर दिखा दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति और सहयोग हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत नए आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है। अपराध, भ्रष्टाचार पर लगातार लगाम लगाई जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार आसमान छू रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता बताने वाले ये तमाम सर्वे झूठे तो नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इन सर्वों से मोदी विरोधियों की सांसें जरूर अटक रही हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग चाहे मोदी विरोध में कितने भी बिगुल बजाते रहें, लेकिन उनका शोर सच की हवा में गुल हो रहा है और मोदी का काम बोल रहा है।